गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है सॉफ्ट स्किल्स, एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एंड सम बेसिक एआई स्किल्स आल्सो फॉर कॉलेज ग्रेजुएट्स। आपको तो पता ही है, मैंने एक मुहिम छेड़ी है और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे वीडियोस लेके आऊँ जो मुझे खुद को कभी नहीं मिले ऑनलाइन। ऐसा नहीं है कि कुछ वीडियोस नहीं मिले हैं, बट स्पेसिफिकली जो मुझे चाहिए था मुझे कभी मिला नहीं। राइट। और बाहर के तो बहुत सारे ऑथर्स ऐसे हैं जो जिन्होंने वीडियोस बनाए हैं, जैसे अमेरिका, यूएस, यूके में। आप वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे स्पीकर्स मिल जाएंगे जिन्होंने उन टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है, लेकिन वो उनके कॉन्टेक्स्ट में होता है ज़्यादातर। राइट। और मैंने देखा कि थोड़े इंडियन पर्सपेक्टिव में भी मैंने देखा कि ऐसे वीडियोस कम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ मैं वो वीडियोस बनाऊं जो मुझे नहीं मिले, और हो सकता है उससे किसी की हेल्प हो जाए। राइट। तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स की। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। राइट। आप मुझे बताना कि क्या इंग्लिश में मैं बात करूँ या हिंदी में बात करूँ, या मिक्स करके चलूँ। तो उस हिसाब से हम चलेंगे। राइट। ये जो वर्कशॉप हम कर रहे हैं, ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ये हम कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए भी बना रहे हैं, और जो एंट्री लेवल पे जिन्होंने कंपनी से भी ज्वाइन ही करी है, जिनको ट्रेनिंग की सख्त ज़रूरत है ना, उनके लिए भी ये वीडियोस बहुत काम आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं जर्नी, लर्निंग जर्नी अपनी। ठीक है। तो सॉफ्ट स्किल्स की हम बात करते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में जो हम कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन से हैं, और फिर मैं आपके लिए एक छोटा सा, एक लास्ट में एक एआई स्किल्स का भी छोटा सा एक स्नैपशॉट मैंने रखा है। उन टूल्स को आप यूज करके देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जो उन एआई स्किल्स को यूज कर चुके हों, जानते हो उनके बारे में। लेकिन गाइज, हमको ये पता है कि रियलिटी ये है कि बिना एआई टूल्स के आजकल जॉब मार्केट में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा एआई स्किल्स भी आना ही चाहिए। राइट। लेकिन उससे पहले सॉफ्ट स्किल्स, है ना, ये सॉफ्ट स्किल्स क्या होते हैं? तो सॉफ्ट स्किल्स, आप ये समझ लो कि इनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता। है ना। इनफैक्ट आप देखो कि हमें बोला जाता है ना, बचपन से बोला जाता है कि आप मैनर से बात करो, तमीज से बात करो, बड़ों से, छोटों से। है ना। हमेशा में हमेशा एक तरीका सिखाया जाता है। क्यों सिखाया जाता है वो तरीका? क्योंकि उस तरीके से हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो अच्छे बने रहते हैं। हम जब कुछ समाज के कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, तो उससे सोशल ऑर्डर बना रहता है। राइट। इसी तरीके से कंपनी में भी जब आप काम करते हैं तो वहां भी एक सोशल ऑर्डर होना बहुत जरूरी है। राइट। आप अपने जूनियर से कैसे बात करते हैं, आप अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, या आप अपने सीनियर के सीनियर से कैसे बात करते हैं, या फिर आप जो वहाँ पे एडमिन का स्टाफ है ना, जो फैसिलिटीज देखता है कंपनी में, उनसे कैसे बात करते हैं, या फिर आप गार्ड से कैसे बात करते हैं अपनी कंपनी के, ये भी आपका सॉफ्ट स्किल्स में आ जाता है। तो पहले तो ये डेफिनेशन सॉफ्ट स्किल्स की इंग्लिश में, ये आपको हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब जब सॉफ्ट स्किल्स या कोई भी आदमी आपके साथ सॉफ्ट स्किल्स की बात करेगा तो ये डेफिनेशन जरूर दिखाएगा। सॉफ्ट स्किल्स रेफर टू पर्सनल एट्रीब्यूट्स। ध्यान से देखिए, पर्सनल एट्रीब्यूट्स। अब ये कोई बाहर तो है नहीं, ये सब चीजें हमारे अंदर है, तो उसको क्या बोल रहे हैं? पर्सनल एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब फीचर्स हो गया या कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, है ना। सो दैट इनेबल इफेक्टिव इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स। हमें अच्छी क्वालिटी की इंटरेक्शन, अच्छे क्वालिटी का कम्युनिकेशन दूसरों के साथ करना है। उसके ये सारी जो स्टडी है, ये किस में आ जाती है? सॉफ्ट स्किल में आ जाती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है? देखो, ये कहता है इमोशनल इंटेलिजेंस, अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब आप इन बड़े बड़े वर्ड्स को देख के हैरान परेशान मत होना, इनको हम बाद में डिटेल में लेंगे। अभी तो आप इनको यहाँ पे ऐसा सोचो कि ये यहाँ नहीं लिखे थे, एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, डोंट वरी। सेकेंड डेफिनेशन, ये सॉफ्ट स्किल्स आर क्रूशल। ये क्यों क्रूशल है? क्रूशल मतलब रेलिवेंट, जिनके बिना काम नहीं चलेगा। ये क्यों क्रूशल है वर्क प्लेस में? जैसे मैंने कहा, जॉब में, वर्क प्लेस में, आपकी कंपनी में जहाँ आप काम करते हैं, जरूरी है ना। कैसे? देखो, एज दे इनहांस कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब आपको एक दूसरे के साथ मिल के काम करना होता है। आपको कोई प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्टिव होगा कंपनी का,
कि यार ये चीज बनाने की कोशिश करते हैं या कोई ऐप बनाने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसमें से टेक्निकल बंदे मार्केटिंग ट्रेनिंग के और आपको सबको लगा दिया उस पर मिलके, को बोला कि आप टीम हो, कल से काम शुरू कर दो, 15 दिन बाद फिर मिलेंगे और प्रोग्रेस चेक करेंगे। अब आपको मिलजुल के काम करना है, इसको क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन, राइट। जैसे देश भी कोलैबोरेट करते हैं ना किसी एक चीज को अचीव करने के लिए, कोई एक एक्टिविटी कोई लॉन्च करना है कोई चीज, उसमें देश भी हमारे कोलैबोरेट करते हैं, यानी मिलजुल के काम करना। इम्प्रूव वर्क प्लेस कल्चर, अभी हम वर्क प्लेस की बात कर रहे हैं तो वर्क प्लेस का कल्चर इंप्रूव होगा क्योंकि हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, अलग थलग नहीं पड़े, वो उधर डिपार्टमेंट में वो अलग अपनी चेयर पे पड़ा है, वो अलग कोने में पड़ा है, तो उससे क्या होगा, सब अपने अपने दुनिया में मस्त हो जाएंगे, तो उससे बात नहीं बनती। हमें कंपनी के बिजनेस को मिशन को सर्वोपरि है यानी सामने रख करके काम करना होता है, और जब हम उसे सामने रखते हैं विजन और मिशन को, तब हमें एक साथ मिल के ही काम करना पड़ता है, और वो सही भी रहता है। वरना आप देखोगे काफी कंपनीज में कल्चर खराब हो जाता है, क्योंकि आपकी काम करने के तरीके अलग अलग हैं तो आपकी सोच भी अलग है। अब आपको कोई चेक नहीं कर रहा तो आप सब अलग थलग पड़ गए, कोई कहीं है कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, वो अपने तरीके से काम कर रहा है। तो आप देखोगे कि ये जो चीजें होती हैं, जिसको हम साइलो बोलते हैं कि यार वो अपनी दुनिया में वो अपनी दुनिया में, इससे कल्चर अच्छा नहीं बनता, राइट। तो इम्प्रूव करना ना हमें, तो वर्क प्लेस कल्चर तो हमें मिलके काम करना चाहिए। इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय को भी अच्छा लगता है कि यार मुझे हेल्प मिल रही है ना। और कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी है जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसकी सक्सेस में और उसकी प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन जाता है, अगर आप कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं। तो अगर आप कोलैबोरेशन करते हैं कंपनी में, एक साथ मिलके हम सब लोग काम करते हैं, तो एक साउंड प्रोग्रेस कंपनी करती है, इसमें कोई शक नहीं है ना, हमें पता है ये सब। नेक्स्ट है हमारे कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स में क्या क्या स्किल्स आ जाते हैं। देखो पहला स्किल कम्युनिकेशन स्किल है, आप सबने सुना होगा, बहुत कॉमन है टर्म। कम्युनिकेशन स्किल्स का सीधा सीधा मतलब क्या है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन एबिलिटी, आपका मेल लिखना, आजकल ईमेल्स का कल्चर है, लिखने का तो खैर कम ही हो गया, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल, अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्बल भी इंपॉर्टेंट है। वर्बल कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या बोल रहे हो, कितना बोल रहे हो, किस क्वालिटी के वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, किस टोन में बात कर रहे हो, किसके साथ बात कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वर्बल कम्युनिकेशन बड़ी मायने रखती हैं। दूसरों का टाइम देखते हुए अगर आपने बात नहीं करी तो दूसरे इस चीज को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि यार ये मेरा टाइम खा गया, इसको पता नहीं है मैं कितना बिजी हूँ। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। अच्छा कई बार साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि कब चुप रहना है, कहाँ कम बोलना है, ये भी तो देखना होगा, राइट। तो इसलिए वर्बल के साथ नॉन वर्बल भी आ गया। कई बार बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कहती है ना। हम लोग बॉडी लैंग्वेज को देख के आसपास की दुनिया में, आप लोगों ने देखा ही होगा कितने कमेंट पास कर देते हैं कभी कभी हम, मजाक मजाक में, कि ये देखो कैसे बैठा हुआ है, इसको बैठना भी नहीं आता, है ना। या फिर कोई गुस्से में बैठा हुआ है, आप उसको टेंशन में देखोगे तो यार अभी मत जा, बाद में जाते हैं, अभी वो गुस्से में लग रहा है, टेंशन में लग रहा है, शायद उसके फेशियल एक्सप्रेशन इस तरीके के हैं कि आपको एक मैसेज कन्वे होगा। तो बॉडी लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, नहीं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बड़ा मायने रखता है। तो ये ठीक हो गया, ठीक है। आपने चेक कर लिए दुनिया के, आपने अपने चेक कर लिए, आपने अपने ठीक किए, और तो अपने दुनिया के भी कम्युनिकेशन स्किल्स को समझा। तो कम्युनिकेशन का मतलब खाली ये नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन का मतलब है दोनों, वर्बल एंड नॉन वर्बल, यानी बॉडी लैंग्वेज भी देखनी है और वर्ड्स को भी, हमने जो चयन करना है, जो चॉइस हमने करनी है, वो बड़ी प्रोफेशनल होनी चाहिए, स्वीट होनी चाहिए और पोलाइट होनी चाहिए। क्योंकि देखो कंपनी में आपके टीम मेंबर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है ना प्रोजेक्ट में, जो लीडरशिप होती है, उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। जो जिनका बिजनेस में लार्जर से होता है, उनका उनका जो बोलना होता है, उनका जो जो भी वो बोल देते हैं बिजनेस के लिए, जो वो सोचते हैं, वो बड़ा बिजनेस के लिए मायने रखता है, वो बिजनेस को दिशा देता है। तो ऐसे हैवी वेट लोग, हम उनको बोलते हैं स्टेक होल्डर्स, राइट। फिर है इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल स्किल मतलब हम एक दूसरे के साथ कैसे मिलजुल के काम कर रहे हैं, ये वही वाली बात, कोलैबोरेशन वाली बात। तो इसमें आपको पहले से ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। बस एक बात याद रखना, जो उसके नीचे लिखा है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स, कई बार मैं पूछता हूँ और ट्रेनिंग से अपने सेशंस में, तो कई बार वो डेफिनेशन एक्सचेंज कर देते हैं, इंटरपर्सनल की इंट्रापर्सनल में मिला देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंटरपर्सनल मतलब एक दूसरे के साथ, है ना, हमारे रिश्ते कैसे हैं, जैसे इंटरनेशनल होता है ना,
इंटरनेशनल एक दूसरे देश के साथ हम मिलजुल के काम करते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स भी वही है कि हम एक टीम में एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम भी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई झगड़ा है, तो उसे भी हम कैसे सुलझा रहे हैं, है ना। एक दूसरे को अपोलॉजी करके कैसे मैनेज कर रहे हैं, है ना, और डिफ्यूज कर रहे हैं टेंशन को। तो इंटरपर्सनल स्किल्स आ गए इसमें। अब तीसरा क्या है, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल बहुत आसान है, ये वो है जो आप सारा दिन करते हो। सारा दिन करते हैं मतलब, जैसे चेस प्लेयर्स हैं, और कोई भी गेम हो सकती है, मैंने यहाँ पे चेस प्लेयर्स इसलिए लिखा क्योंकि आप देखोगे चेस प्लेयर्स जो होते हैं वो एक जगह बैठ के चेस खेलनी है उन्होंने, राइट। आप देखो कितने गहन थिंकिंग मोड में होते हैं वो, ये दोनों पार्टीज जो चेस खेल रही होती हैं। कितना स्ट्रेस, कितनी एंजाइटी, कितने गहन थिंकिंग में चल रहे होते हैं, और बहुत गहरी सोच में होते हैं। सचिन तेंदुलकर भी एक क्रिकेटर थे हमारे, वो भी एक उनके बारे में कहावत है कि जब भी वो आउट हो जाते थे, जब वो मतलब खेलते थे, तो जब भी वो आउट होते थे वो बैट ना ऐसे मतलब करके हवा में कहते थे, यार ये मैंने क्यों किया, ये मैंने ऐसा क्यों किया, यार ये मैंने गलत शॉट कर दी। तो वो ना सेल्फ टॉकिंग के लिए माने जाते थे, सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए माने जाते थे। जब भी वो पेविलियन की तरफ आ रहे होते थे, जब वो आउट हो जाते थे, तो इसको कहते थे कि यार, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखे एक्सपर्ट्स बोलते थे कि देखो ये अपने अंदर ही अंदर सेल्फ टॉक कर रहे हैं, यानी अपने आप से बात कर रहे हैं। तो ये स्किल होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। अपने आप से हम बात करेंगे, अपने आप को मनाएंगे, परसुएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, कोई इमेजिनेशन करेंगे, इनोवेट करेंगे, क्रिएटिविटी वहीं से तो आती है, खुद से ही तो सब कुछ शुरू होगा, राइट। तो ये हो गया। अब एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन से हैं, ये वीडियो मैंने छोटा रखना है, बड़ा नहीं रखना है। तो एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स जो आपको बहुत काम आने वाले हैं और जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगे, जो रिसर्च ये कहती है वो ये कहती है कि सबसे पहले आपको आना चाहिए, आपको इफेक्टिवली प्रेजेंट करना आना चाहिए लोगों के सामने अपनी प्रेजेंटेशन को। देखो प्रेजेंटेटिव तो बहुत सारे हैं दुनिया में, लेकिन इफेक्टिव कितने हैं, बहुत कम, राइट। और जो मैं ये कहूँगा कि मार्केट में डिमांड किसकी है, खा, खाली प्रेजेंटर होना काफी नहीं है, आपको इफेक्टिवली प्रेजेंटेशन देनी आनी चाहिए। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का देने का मतलब ये है कि आप अपने ऑडियंस को कितना इंगेज करके रखा, उनको इन्वॉल्व करके रखा, है ना। आपने डल प्रेजेंटेशन बहुत सारी देखी होंगी, आपने अच्छी प्रेजेंटेशंस भी देखी होंगी। जो अच्छी प्रेजेंटेशंस है वो हमेशा अच्छी लगती हैं, क्यों, क्योंकि एक एनर्जी थी, एक वाइब थी, वहाँ की हवा ही अलग थी। ट्रेनर का या स्पीकर का बात करने का ये तरीका ही अलग था, राइट। तो आप देखो कि यहाँ पे लिखा भी है, मास्टरिंग इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व्स एंगेजिंग योर ऑडियंस। आपकी जो ऑडियंस है उसको इंगेज करके रखना है, चाहे आप उसको हंसाओ या स्टोरी सुनाओ, सवाल पूछो, या कोई केस स्टडी दो, या कोई वीडियो दिखाओ। आपको कोई भी टेक्निक टूल यूज करना है करो, लेकिन आपने ये कसम खानी है कि अगर मैं प्रेजेंटर हूँ तो मुझे अपनी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव ही करनी है। मेरा मकसद ही ये है कि ये प्रेजेंटेशन लोगों के दिमाग में छप जाए, करेक्ट। और उसके लिए आपको जो करना चाहिए, देखो जो ग्रीन बॉक्स में साइड में लिखा है, एंग्जाइटी जो होती है, बेचैनी जो दिल में धक धक होती है ना, एक प्रेजेंटेशन, जितने भी लोगों ने प्रेजेंटेशन दी होगी, आप लोगों ने महसूस किया होगा प्रेजेंटेशन देने से पहले आपको पता हो 30-40 लोग बैठे हैं, तो फिर आप देखो मजे, आपको पता लग जाएगा कि क्या मतलब होता है, कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपका मैंने कुछ लोग देखे हैं जिनके ना हाथ में पसीना भी आ जाता है, और उनकी जो लेग्स हैं वो शेक करने लगते हैं, है ना। और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाइज इन द स्टमक। तो वो ये सब एंग्जाइटी से निकलते हैं, और ठीक भी है। देखो एक दिन प्रेजेंटर बनोगे बहुत बड़े, लेकिन उसके लिए ये जो फेजेस है ना, जिसमें ये थोड़ा थोड़ा एंग्शियस फील करना, बेचैनी फील करना, ये सब नॉर्मल है। इसको हमने ये नहीं सोचना कि यार बेचैनी क्यों हो रही है, मुझे प्रॉब्लम है मेरे अंदर, नहीं। जितने भी बड़े बड़े स्पीकर आप देखते हो वो इसी प्रोसेस में से ही निकले हैं। सक्सेस हमेशा प्रोसेस से आती है, ऐसे एक्सीडेंटल सक्सेस नहीं होती है कुछ भी चीज। और एक्सीडेंटल सक्सेस टिकती ही कितना है। आपके पास कोई स्टोरीज होनी चाहिए ना अपने आने वाले, जब आप कभी लीडर बनोगे, आपको एक ऑडियंस मिलेगी, आप कभी भी भाषण दोगे या लेक्चर दोगे, तो एग्जाम्पल तो होना चाहिए ना, इंस्पायरिंग। तो इसलिए थोड़े थोड़े ये फेलियर जो होते हैं ना प्रेजेंटेशन में, बेचैनी होना, या खराब प्रेजेंटेशन कभी आपसे हो गई, बाय चांस, आप देना थोड़ी चाहते थे लेकिन हो गई, तो इट इज कम्प्लीटली फाइन। आपने रिजल्ट से, इम्पैक्ट से, फेलियर से डरना नहीं है, बिकॉज फेलियर किसी ने कहा इज ऑल्सो टीचर। सबसे बड़ा टीचर तो एक्सपीरियंस ही होता है ना, राइट। तो इसलिए इस एंजाइटी को भी कंट्रोल करने का मैंने आपको तरीका बता दिया, इसको नॉर्मल लो। इसको करते करते आप देखो, जैसे बुखार होता है, बुखार आ गया, अभी थोड़ी बुखार ऐसे ही रहेगा,
हम दवाई लेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, उसके तरीके ढूंढेंगे तो बुखार नीचे आएगा ही आएगा। तो बेचैनी भी कम हो जाती है, और कॉन्फिडेंस, जैसे बुखार के बाद हेल्थ रिकवर करते हैं हम, वैसे ही आप प्रेजेंटेशन में भी आप रिकवर करोगे, प्रोग्रेसिव प्रेजेंटर बनोगे, इफेक्टिव प्रेजेंटर बनोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रेपो बिल्डिंग, देखो सॉफ्ट स्किल्स की बात हो रही है तो रेपो बिल्डिंग का सीधा सीधा मतलब ये है कि हम रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम ट्रस्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, राइट। देखो आप, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद समझदार हो। ट्रस्ट को क्रिएट करना कितना मुश्किल होता है। 10 साल का ट्रस्ट 1 सेकंड में खत्म हो जाता है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल तो आजकल देखो इंडिया और अमेरिका के बीच में क्या हुआ, राइट। इंडिया और अमेरिका के कभी कितने अच्छे दोस्त थे। इवन चाइना को लगता था कि इंडिया तो हमेशा यूएस की साइड लेगा और यूएस हमेशा इंडिया की साइड लेगा, और बात भी सही थी कुछ हद तक। लेकिन अचानक देखो क्या आया, है ना। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रस्ट जो है अब उतना नहीं रहा है इंडियंस के मन में। इंडिया अपनी अप्रोच चेंज करेगा, कर भी रहा है, काफी मेजर्स ले रहा है, क्योंकि वो पहली वाली बात अब नहीं रही, है ना। हम कभी भी अमेरिका को उस नजरों से शायद इंडिया ना देखे जो पहले देखता था, राइट। तो इसलिए बहुत जरूरी है। देखो इसमें लिखा है सेकंड लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इट इन्वॉल्व्स ओपन कम्युनिकेशन। अब जो ट्रम्प है, अब मुझे कहने ही दो दिल की बात, जो ट्रम्प है वो कभी भी कम्युनिकेट तो करता नहीं है। वो तो सारा दिन ऑर्डर देता रहता है, कल से टैरिफ 20%, कल से टैरिफ 50%, कल से टैरिफ 100%, राइट। तो ये कोई कम्युनिकेशन थोड़ी होता है, ये तो डिक्टेट होता है, ऑर्डर होते हैं, डायरेक्टिव होता है। अगर आप इस भाषा में देशों से बात करोगे तो देश तो आपसे दूर ही भागेंगे, राइट। शोइंग एम्पैथी, एम्पैथी मतलब एक दूसरे का दर्द समझना। आपको लगता है ट्रम्प हमारा दर्द समझ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। एंड नेक्स्ट इज बीइंग कंसिस्टेंट टू फोस्टर पॉजिटिव कनेक्शन। पॉजिटिव कनेक्शन में तो छोड़ ही दो आप, राइट। वो तो पता नहीं कभी होगा, आप जब ये चला जाएगा तभी शायद कुछ पॉजिटिविटी आने वाली है। एनीवे, नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग स्किल्स। देखो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हमें लगता है आसान, एक्चुअली उतना ही डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि कई बार हम वो सुनते हैं जो हमें सुनना है। दूसरा, कई बार हमारा माइंड इतना भारी हो रहता है, हम इतनी इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड रहते हैं कि सामने वाले का मैसेज फिल्टर ही नहीं कर पाते, राइट। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मन नहीं होता, लेकिन दूसरा आदमी तो अपनी बात कर रहा है, अब उसको अ, हम भगा भी नहीं सकते। हमारा सर्कल में ही है, हमारे कॉलीग है, हमारा उसका फ्रेंड हो। तो बहुत सारे मूड्स, इमोशंस, और हमारी जो इंफॉर्मेशन ओवरलोड, हमारा साइकोलॉजिकल मेंटल बिल्डअप, ये सब डिटरमाइन करता है कि हम कितने अच्छे एक्टिव लिसनर बनेंगे। अब ये जरूरी क्यों है वो मैं कभी नेक्स्ट उसमें बताऊंगा, लेकिन आज के लिए आप ये समझ लें कि एक्टिव लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है, ताकि आपको जो वार्तालाप है, कम्युनिकेशन है दूसरे आदमी के साथ, वो क्लैरिटी पे बेस्ड हो। अब वो क्लैरिटी पे तो तभी बेस्ड होगा ना, देखो जब आप दूसरे की बात एज इट इज सुनोगे। ये वर्ड कहीं लिख लो, एज इट इज। एज इट इज मतलब जैसी वो बात कह रहा है, जिस टोन में वो कह रहा है, जिस मूड में, जिस सिनेरियो को वो एक्सप्लेन कर रहा है, उस सिनेरियो को हम एज इट इज सुन रहे हैं। उस सिनेरियो को ऐसे नहीं समझ रहे हैं कि जैसे हमें समझ रहा है। उससे फिर क्या होता है, चेंज हो जाता है मैसेज, और उसमें फिर सामने वाले को भी कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि यार इसने समझी तो थी, सुनी तो थी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये वहां तक पहुंचा जहां तक मैं पहुंचाना चाह रहा था उसको, राइट। तो फीडबैक ले लेते हैं लोग, आपसे बात करके ना लोगों को फीडबैक चला जाता है, ठीक है ना। और फीडबैक अच्छा जाना चाहिए, पॉजिटिव जाना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि हम कान खोल के दूसरे की बात को सुने। चलिए आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा। आज सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूँ कि कितने टाइप की थिंकिंग या थॉट्स, आप कह लो, हमारे दिमाग में चलती हैं। देखो एक होता है नॉर्मल थॉट्स, न्यूट्रल थॉट्स, है ना, तो उसको थॉट्स नाम दे दिया। फिर होते हैं पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव थॉट्स सोचने वाले आपको 1,000 ढूंढो, आपको 1 लाख मिल जाएंगे, राइट। वेस्ट थॉट सोचने वाले भी आपको 1,000 ढूंढोगे 1 लाख मिल जाएंगे। नेसेसरी थॉट्स सोचने वाले भी आपको कम मिलेंगे। जिनको पता है कि मुझे जीवन में क्या करना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है ना, उनको क्लैरिटी है कि मुझे 10 काम करना है, तो नेसेसरी थॉट चलता है उनके दिमाग में, और आलतू फालतू बातें उनके दिमाग में नहीं चलती हैं। इस स्लाइड से गाइस आप ये जरूर सोचना, जब आप इसको देखेंगे, आप जब इस स्लाइड, जब मैं ये सेशन क्लोज कर दूंगा, आप जरूर सोचना कि मेरे दिमाग में सारा दिन कौन से टाइप के थॉट्स चलते हैं। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन यहाँ पे एक और क्वालिटी होती है थॉट्स की, उसको बोलते हैं
डिप्रेसिव थॉट्स। जो कुछ लोग आप देखोगे ना, आप देख पता नहीं आपने देखे हैं कि नहीं, मैंने तो देखे हैं। कुछ लोग ना, आप देखोगे आप अवॉइड ही करोगे उनको। उनकी जो बनावट है चेहरे की, उसमें कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपको लगेगा कि यार पता नहीं मुझे। आपके मन में ना ऐसी आवाज आएगी कि आई डोंट नो, पता नहीं मैं तेरे से बात करूं कि नहीं करूं। आप मुझे नहीं बोल रहे हो, लेकिन आपको अंदर ही अंदर आपके मन में ऐसा आएगा, ख्याल आएंगे आपको। तो डिप्रेसिव थॉट्स जो हैं, इन लोगों को देख के आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि ये खुद वैसे हैं। इनके दिमाग में, इनके जो इनकी साइकोलॉजी है, इन्होंने अपने आप को ऐसा बना रखा है कि इनके दिमाग में नेगेटिविटी चलती ही रहती है 24 घंटे। ये हर चीज में कमी निकाल दें, है ना। नेगेटिविटी की स्मेल आएगी आपको उनसे। पुराना एक्सपीरियंस आपने देखा होगा कि यार मैंने तो ऐसी बात करी थी, इसने लेकिन उसको वैसा ले लिया, टेढ़ा ले लिया, ये फिर इसने रोना धोना शुरू कर दिया। तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे, राइट। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ थॉट्स। और लास्ट ये वो स्लाइड है जो मेरी फेवरेट है, ये है एआई स्किल्स। आपको तो मालूम है एआई ने काफी सारी जॉब्स खा भी ली हैं और डेली बेसिस पे खा रही है एआई जॉब्स। तो आपको अपनी जॉब्स बचा के रखनी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होता है। जॉब मार्केट में उथल पुथल मचाने वाला ये जो प्राणी है, एआई को मैं प्राणी बोल रहा हूँ, लेकिन एआई आपको पता है क्या है। तो इस एआई ने अब काफी सारी जॉब्स को खाना शुरू कर दिया है। आप अपनी जॉब्स को सेव करके रखें, कैसे रखें? कुछ टूल्स, प्रोग्राम्स रोज आप गूगल करें तो आपको पर 1,000 मिल जाएंगे आपको टूल्स। बड़ी जल्दी बूम आ गया एआई में। कुछ टूल्स की लिस्ट मैंने यहाँ पे लिखी है: गामा डॉट ऐप, ए आई पीपीटी, जूलियस डॉट ए आई, इनवीडियो डॉट ए आई, ब्रिक्स डॉट ए आई, चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, परप्लेक्सिटी। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, ये तो मैंने ऐसी कम लिस्ट लिखी है बिकॉज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये मैं अभी बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को लगता है इसमें कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन है तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, विजुअलाइजेशन, कितने इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जिनको डेटा एनालिसिस वाले फील्ड में जाना है, तो वो भी इस इन एआई टूल्स को यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अब रेज्यूमे में बिना एआई टूल के अगर आप रेज्यूमे आप दोगे तो मेरे ख्याल से बहुत डेंजरस सिचुएशन हो जाएगी आपके लिए। हमेशा याद रखो, चाहे आप एंट्री लेवल पे क्यों ना जॉब ढूंढ रहे हो, एआई टूल्स आपको आना ही चाहिए, भले ही वो एक दो ही क्यों ना हो, लेकिन आने चाहिए। तो उससे क्या पता चलता है कि यू आर ओपन टू चेंज। समय कैसा भी आ जाए, आप चेंज के साथ अडेप्ट कर लोगे। ये मैसेज आता है, विच इज ए पॉजिटिव मैसेज। तो इसीलिए मैंने आपको अच्छा मैं ये बता देता हूँ। गामा डॉट ऐप जो टूल है, ये आपकी प्रेजेंटेशंस बना देगा 2 मिनट में। कैसे बना देगा फिर कभी देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एआई पीपीटी भी आपको चमकदार प्रेजेंटेशंस बनाने में मदद करेगा। तो आप इन दोनों टूल्स को यूज करके देखना और आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जूलियस डॉट ए आई भी एक ऐसा टूल है जो आपको एक्सेल में कोई फॉर्मूला आपको लगाना है, डेटा अगर आप अपलोड कर दोगे, आप इनफैक्ट कोई डेटा आपके पास होगा ना, फाइल आपको एक्सेल डेटा पड़ा होगा कोई, आप उसको अपलोड करके देखना, ये उसका एनालिसिस कर देगा कि ये डेटा जो है उसको स्टडी करके पैटर्न बता देगा, आपको बता देगा कि ये डेटा ये कह रहा है, इतने साल पिछले साल में इतना सेल्स हुआ, अगले साल में ये सेल होगा। तो पैटर्न बता देगा आपको कि ये इंक्रीजिंग पैटर्न में है डेटा या डिक्रीजिंग पैटर्न में। जो भी डेटा, जिस भी टाइप का डेटा आपके पास होगा, आप ट्राई करके देखना। डेटा आपको मिल जाएगा, गूगल से आप डाउनलोड कर लेना, आप उसको अपलोड करके देखना, तब आपको पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। चैट जीपीटी, ब्रिक्स डॉट ए आई भी आपको एक्सेल में फॉर्मूला ऐड करके दे देता है। कोई फॉर्मूला आपको लिखना है, आप उसे बोल दो इंग्लिश में कि मुझे ये फॉर्मूला लगाना है, ये 5 कॉलम्स है मेरे, मैंने ये बना दिया, मुझे इसमें इस कॉलम में ये फॉर्मूला लगा के मुझे रिजल्ट बना के दो। तो वो फॉर्मूला लगा देगा, अपने आप आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं इनके सेपरेट सेशंस लूंगा। लेकिन अभी के लिए आप खुद भी इनके साथ खेलो, एक्सपेरिमेंट करो और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपने क्या सीखा। लास्ट है चैट जीपीटी, जेमिनाई, ग्रोक, परप्लेक्सिटी। ये वो टूल्स हैं जो आपको रिसर्च चैट जीपीटी की तरह जितना मर्जी आपको सारा दिन, जिन लोग इसको यूज कर ही रहे हैं, बहुत हैवी यूसेज है इन टूल्स का, तो आप भर भर के रिसर्च कीजिए, भर भर के एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। ईमेल करनी है आपको तो आप फॉर्मेट ड्राफ्ट जेमिनी, ग्रोक और परप्लेक्सिटी से आप जो है आइडियाज ले सकते हैं और उसको यूज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही मैं क्लोज करता हूँ फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा होगा आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और मुझे इंकरेजमेंट मिलेगी, मुझे मोटिवेशन होगी, और मैं आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बना के आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। आज के लिए टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।